हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनम और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को रात में अकेले बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस कहानी में ऐसी बातें हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आप ऐसी डरावनी कहानियाँ कभी मिस ना करें। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं आज की भयानक कहानी की ओर। ये कहानी एक पुराने गांव की है जहां सन्नाटा अक्सर लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। उस गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा हवेली था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक शैतानी जिन्न कैद था। यह जिन्न वर्षों पहले एक ताकतवर तांत्रिक द्वारा बंदी बनाया गया था, लेकिन उसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं जिन्न को कैद करने के बाद तांत्रिक की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से ही उस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे। रात होते ही हवेली के आसपास किसी के भी कदम नहीं पड़ते थे। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में हवेली से किसी की चीखें सुनाई देती थीं और कभी कभी कोई अदृश्य ताकत गांव वालों के घरों के दरवाजे खटखटाती थी। लेकिन कोई भी इस डरावनी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक बार गांव में एक युवक राघव अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने की ठान ली। राघव निडर था और उसे इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर जिन्न सच में है तो उसे मैं ही पकड़ूंगा। रात के अंधेरे में राघव और उसके दोस्त हवेली के करीब पहुंचे। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां की हवा भी खामोश थी, जैसे किसी अज्ञात खतरे का इंतजार कर रही हो। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। दरवाजे पर धक्का देते ही वह चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। हर तरफ मकड़ी के जाले लटके थे। जैसे ही वे हवेली के गहरे हिस्सों में पहुंचे, अचानक एक जोरदार आवाज हुई। राघव और उसके दोस्तों का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उन्हें एक कोने में कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या है, लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो उनका खून जम गया। वहां एक प्राचीन तांत्रिक की मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके सामने एक जंजीर में बंधी हुई पुरानी सी ढलान पड़ी थी, जो पूरी तरह जंग खा चुकी थी। राघव ने जैसे ही उस ढलान को छुआ, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अचानक हवेली के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुझे छेड़ा क्यों? राघव और उसके दोस्त स्तब्ध रह गए। यह आवाज जिन्न की थी। चारों तरफ धुआं भर गया और वे अपने चारों ओर एक विशाल भयानक आकार को बनते हुए देख सकते थे। जिन्न ने राघव को अपनी कड़ी पकड़ में ले लिया और बोला, तुम्हें मेरी शांति भंग करने की सजा मिलेगी। राघव के दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन जिन्न ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह एक एक करके उनके सामने आया और उनकी आंखों में अपनी भयानक चमक से उन्हें अंधा कर दिया। वे चीखते चिल्लाते हुए बेहोश हो गए। राघव की चीखें हवेली के बाहर तक सुनाई दीं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। सुबह होने पर गांव वालों ने राघव और उसके दोस्तों को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब वे होश में आए तो उनकी आंखों में सिर्फ डर और खौफ था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए कि उन पर जिन्न का प्रकोप हो चुका है। वे जिन्न की उस शैतानी ताकत से आज़ाद नहीं हो पाए। कहते हैं जिन्न ने उन्हें तब तक के लिए छोड़ दिया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वे पागल हो जाते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। गांव के लोग अब भी उस हवेली से दूर रहते हैं और किसी में हिम्मत नहीं कि फिर से जिन्न को छेड़े। तो दोस्तों, यह थी उस शैतानी जिन्न की कहानी। अगर आपको भी कभी ऐसी पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर जाने का मौका मिले तो ध्यान रखें कि हर रहस्य को खोलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।